अगर आप भी चाहते हैं सी लैंग्वेज की हेल्प से व्हाइल लूप में एक टेबल क्रिएट करना, तो क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से आपको मेन फंक्शन ले लेना है और मेन फंक्शन के बाद आ जाते हैं यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस को ओपन करेंगे, क्लोज ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं इंट नंबर बराबर 5 हम ले लेते हैं, क्योंकि हमको 5 का टेबल बनाना है। आपको 6 का बनाना है आप 6 ले लीजिए, आपको 7 का बनाना है आप 7 ले लीजिए। एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, आई की एक वैल्यू ले लेते हैं, आई बराबर 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे अपना कंडीशन लगाने वाले हैं, वाइल आई इज लेस देन इज इक्वल 10। अगर आई जो है वो छोटा है या बराबर है किससे, 10 से। अगर 10 से छोटा है या बराबर है तो ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसके अंदर हमारा जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो जाए। तो स्टेटमेंट हम यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं। स्टेटमेंट क्या प्रिंट होना चाहिए, कोई भी वेरिएबल्स के अंदर की जो वैल्यू होती है वो प्रिंट हमको कराना रहता है, तो हम यहाँ पे %d का साइन लगाते हैं। और अगर नई लाइन से हमको लिखना होता है, हर बार लाइन चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे /n का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे नंबर मल्टीप्लाई बाई आई, ठीक है, क्योंकि नंबर्स के अंदर कितनी वैल्यू है, 5 है और आई के अंदर कितनी है, 1 है। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 1 हो जाएगा। तो पहली बार हमारा जो प्रिंट होके आएगा 5 आएगा। अब हम चाहते हैं इसको इंक्रीमेंट करें कि हर बार जो आई के अंदर की जो वैल्यू है हर बार वो +1 करे। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, आई प्लस प्लस का मतलब होता है +1। अब इस चीज को समझते हैं। अभी हम अगर प्रिंट कराएंगे तो हमारा जो आउटपुट है वो आ जाएगा, जैसे 5 5 1 5 5 2 10 5 3 15, इस तरीके से आ गया। बट ये वर्क किस तरीके से कर रहा है वो थोड़ा सा समझते हैं। अभी 5 के अंदर कितनी वैल्यू है, नंबर के अंदर कितनी वैल्यू है, 5 है एंड आई के अंदर 1 है, ठीक है। तो ये कंडीशन चेक कर रहा है, व्हाइल आई इज लेस देन इज इक्वल 10, क्या आई जो है वो 10 से छोटा है या बराबर है। तो अभी कंडीशन ट्रू आ रहा है क्योंकि छोटा है, बराबर नहीं है, मतलब दोनों में से एक कंडीशन ट्रू हो तो ट्रू हो जाएगा यहाँ पे। तो छोटा है तो स्टेटमेंट प्रिंट कर दे। क्या प्रिंट करे, नंबर मल्टीप्लाई बाई आई, यानी कि 5 का गुणा कर दे 1 में। तो 5 इंटू 1 होगा, तो पहला आंसर क्या प्रिंट होगा, 5, जो कि यहाँ बगल में हमारा हुआ है। अब नीचे आपको मिलेगा इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, आई प्लस प्लस, यानी कि आई में +1 जुड़ जाएगा। तो अभी आई के अंदर कितनी वैल्यू थी, 1 थी, +1 जुड़ेगा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और अभी हमारे आई के अंदर वैल्यू है 2 और नंबर के अंदर कितना है, 5 है। तो आई इज लेस देन इज इक्वल 10। अब जो 2 है, आई के अंदर कितना है, 2 है, 2 जो है वो 10 से छोटा है। यस, अभी भी 10 से छोटा है। तो हमारा ये स्टेटमेंट प्रिंट कर दे, नंबर मल्टीप्लाई बाई आई। लेकिन अब आई के अंदर कितनी वैल्यू है, 2 है, नंबर के अंदर कितना है, 5 है। तो 5 गुणे 2 कितना आएगा, 10 आएगा। 5 दूनी 10 आ गया, दूसरी लाइन प्रिंट हो गई। फिर आई प्लस प्लस कर दिया, यानी कि आई +1 हो गया। आई में कितना था, 2 था, +1 हुआ कितना हुआ, 3 हो गया। और नंबर के अंदर हमारी कितनी वैल्यू है, 5 है। तो अब फिर से कंडीशन चेक करेगा कि 10 से छोटा है 3, मतलब आई जो है वो 10 से छोटा है। अगर 10 से छोटा है तो ऑब्वियसली अभी तो छोटा है ना, 10 से छोटा है, फिर मल्टीप्लाई करे तो 5 मल्टीप्लाई बाई 3, फिर 4, फिर 5 6 7 8 9 तक जाएगा। उसके बाद 10 भी हो जाएगा, क्योंकि जब 9 तक यहाँ पे जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, 9 + 1 यानी कि 10। 10 किस में हुआ, आई में, आई की वैल्यू 10 हो गई। तो ये कंडीशन हमारा चेक करेगा। अभी नंबर के अंदर कितना है, 5 है। तो ये जो 10 है, 10 लेस देन इज इक्वल 10, 10 से छोटा है या बराबर है, तो बराबर है। दूसरा कंडीशन अभी भी ट्रू हो रहा है। तो यहाँ पे नंबर के अंदर 5 है और आई के अंदर 10 हो गया और नंबर मल्टीप्लाई बाई आई, यानी कि 5 10 में 50। लास्ट लाइन यहाँ पे प्रिंट करता है आपका 5 10 में 50। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ये जो आई है, आई प्लस प्लस हुआ, यानी कि आई +1, तो 10 1 11। आई में कितना था, लास्ट में 10 था, 10 1 कितना हो गया, 11 हो गया। अभी 11 हो गया, तो अब हमारे आई के अंदर वेरिएबल कितना है, मतलब वैल्यू कितना है, 11 है और नंबर के अंदर 5 है। तो अब यहाँ पे कंडीशन ही हमारा फॉल्स हो जाएगा। कंडीशन कैसे फॉल्स होगा, आई के अंदर 11 है। अब ये पूछ रहा है कि 11 जो है वो 10 से छोटा है या बराबर है। तो अभी हमारा जो 11 है ना ही 10 से छोटा है ना बराबर है, उससे बड़ा है। तो यहाँ पे हमारा कंडीशन ब्रेक हो जाता है और उसके बाद स्टेटमेंट नहीं प्रिंट करता। तो टेबल बनाने का प्रोसेस जो है पूरा इस तरीके से। अगर आप चाहते हैं कि 2 1 जा 2 2 2 जा 4 उस तरीके से बनाना, तो उसके लिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अभी के लिए बाय बाय। आप फुल C++ का या सी लैंग्वेज का या जावा पाइथन कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखना चाहते हैं तो हमारे फुल आप BCA कोर्स को ज्वाइन करें। और आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर किसी भी ईयर में हैं, आप अगर शुरू से पूरी प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।